नमस्कार दोस्तों, न्यू डोडिया वेट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार केस लेके आया हूँ। जब भी हम प्रैक्टिस करने जाते हैं, पशु का ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें पशुओं की बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ हमें पशुओं का डायग्नोस कैसे करना है, उसको कैसे पहचानना है, इसको क्या बीमारी है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप वीडियो को स्किप करके ना देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। देखिए, इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ सबसे पहले हमें पशु को अच्छी तरीके से चला के देखना है। और यदि हम पशु को चला के देख लेते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारी का पता चल जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पशु को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं और कंट्रोल करने के बाद ही हम उसको बाकी बीमारियों का पता लगाएंगे। ये देखिए, यदि हम फील्ड में जाते हैं, हम सही से डायग्नोस कर लेते हैं, हम सही से पशुओं को पहचान लेते हैं क्या बीमारी है, तो हम अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। और यदि हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो हमारी पहचान बढ़ेगी, और पहचान बढ़ेगी तो बहुत फ़ायदा होगा। जब भी हम प्रैक्टिस करने जाए, हमें बीमारियों का पता होना चाहिए, सही डायग्नोस होना चाहिए। और हम सही से डायग्नोस कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। पशुओं की जब भी हम एक नया प्रैक्टिशनर जब भी प्रैक्टिस करता है तो उसे रोग निदान के बारे में पता नहीं होता है, सही से डायग्नोस करते याद नहीं रहता है। हमें पशुओं का डायग्नोस कैसे करना है, ये देखिए। उस पशुओं को सबसे पहले हम चला के देखते हैं। चलाने के बाद हम क्या करते हैं, पशुओं का टेम्परेचर लेते हैं। और पशुओं का टेम्परेचर लेने से पहले हमें सावधानी रखनी है। ये देखिए, जब भी पशु इस तरीके से हिलता है तो हमें पशुओं को सही से कंट्रोल कर लेना है। उसके बाद टेम्परेचर चेक करना है, गुदा मार्ग में कहीं गोबर तो नहीं है, यह भी हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद यदि हम टेम्परेचर लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। टेम्परेचर लेते समय देखिए, पशु बिल्कुल इस तरीके से शांत खड़ा होना चाहिए। यदि पशु हिलता है, डुलता है, तो उस समय टेम्परेचर कम ज़्यादा आएगा। टेम्परेचर लेने से हमें ये पता चल जाएगा पशु का टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है या मीडियम है। इससे हमें बहुत सारी बीमारियों का एक साथ पता चल जाता है। इसके बाद देखिए, इस तरीके से हम टेम्परेचर लेते हैं। फील्ड में टेम्परेचर लेना बहुत ही ज़रूरी रहता है। यदि हम टेम्परेचर लिए बिना ही इलाज करते हैं तो भारी नुकसान होता है। हमें विशेष सावधानी ये रखना है कि हमें टेम्परेचर लिए बिना बिल्कुल भी इलाज नहीं करना है। यह सबसे बड़ा नुकसान होता है। देखिए, पशुओं का टेम्परेचर या तो डाउन होता है या ज़्यादा हो जाता है। दोनों कंडीशन में पशुओं को खतरा रहता है। ये देखिए, हमने टेम्परेचर लिया, उसके बाद पूरे शरीर को चेक करना है ठंडा है या गर्म। उसके बाद देखिए, हमें बाईं कोख और दाईं कोख को इस तरीके से हिला के देखना है कहीं पानी तो नहीं भरा हुआ है। इससे ये देखिए, दोनों तरफ हमें देखना है कहीं एसिडोसिस या एल्कलोसिस तो नहीं है। यह हमें देखना बहुत ही ज़रूरी है। जुगाली करने वाले पशुओं में यह आम बीमारी है और ज़्यादातर एसिडोसिस होता रहता है। उसके बाद हमें कान को पूरा देखना है, ऊपर ठंडा है या गर्म है, ये देखिए। उसके बाद देखिए, आँख की कंजक्टिवा को भी देखना है हमें, कहीं इसका कलर तो चेंज नहीं हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से पशुओं के नथुने भी देखना है, कहीं नथुनों पे पानी है या नहीं है। उसके बाद मुंह में छाले देखना है, पशुओं को मुंह में छाले तो नहीं है, या कहीं कट लगा हुआ है, या कहीं किसी तरह की समस्या तो नहीं है। हमें ये चीज़ें फील्ड में देखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम सही से डायग्नोस करते हैं, सही से पशुओं को पूरी तरीके से देखते हैं, तो बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। पूरा पशु को देखना है, पूरे इधर से उधर पूरे पशुओं को देखना है। और पशुओं का रूमिनल मूवमेंट ज्ञात करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। ये देखिए, पशुओं का रूमिनल मूवमेंट कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देखिए। ये देखिए, पशुओं का रूमिनल मूवमेंट ज्ञात करने के बाद पशुओं का पशु मालिक से हिस्ट्री लेना है, पशुओं को क्या खिलाया था। उसके बाद पशु पेशाब कैसा कर रहा है, कहीं पेशाब लाल तो नहीं है, कलर चेंज तो नहीं हुआ है, गोबर कैसा कर रहा है, यह हमें पशु मालिक से हिस्ट्री लेना बहुत ही ज़रूरी है। फील्ड में यदि हम पशु मालिक से हिस्ट्री लेते हैं तो हम आधा इलाज ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि पशु मालिक को पता रहता है कि पशु को हमने क्या खिलाया था, कब से बीमार हुआ है, क्या लक्षण प्रकट हो रहे हैं, पशु बैठ रहा है या उठ रहा है या कैसे चल रहा है। यह सारी समस्या हमें पशु मालिक ही बता देता है। यदि
यदि हम नए प्रैक्टिशनर हैं, नए फील्ड में हैं, तो हमें पशु मालिक से हिस्ट्री लेते सीखना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम हिस्ट्री लेते सीख जाते हैं तो हम कैसा भी पशु हो, कैसा भी समस्या हो, यह हम बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं और बहुत बढ़िया इलाज कर लेते हैं। यदि हम सही से डायग्नोस करते सीख गए तो कैसा भी पशु हो, कैसी भी कंडीशन हो, हम पशु को बचा लेते हैं। यदि हम ये डायग्नोस करते नहीं सीखे तो हम बीमारी को पहचान नहीं पाएंगे, और यदि हम बीमारी को पहचान नहीं पाएंगे तो हम पशुओं को बिल्कुल भी नहीं बचा पाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप फील्ड में जाए पूरी केस हिस्ट्री लेना है पशु की। यदि आप सही से केस हिस्ट्री लेते सीख गए, सही से डायग्नोस करते सीख गए, तो कैसा भी पशु हो, कैसी भी समस्या हो, आपको पता चल जाता है कि इसको क्या समस्या है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर रहते हैं, पशु को देख के ही पहचान लेते हैं इसको क्या समस्या है। ऐसी प्रैक्टिस हमें भी करना है। यदि हम फील्ड में इस तरीके से प्रैक्टिस करते सीख गए तो बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। कैसी भी अवस्था हो पशु की, कैसी भी गंभीर अवस्था हो, हम पशु को बचा लेंगे। और पशु यदि हम बचा लेंगे तो हमारा फील्ड में नाम हो जाएगा, और नाम हो जाएगा तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस चलेगी। और एक प्रैक्टिशनर को बस यही काम करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो हमें जब भी कहीं केस देखने जाए उसकी सही तरीके से डायग्नोस करना है, केस हिस्ट्री लेना है, उसके बाद ही हमें ट्रीटमेंट करना है। यदि ये हम कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, पशु मालिक को भी फ़ायदा होगा और पशु को भी फ़ायदा हो जाएगा। धन्यवाद।